लेते बड़ी खबर का ग्वालियर से। ये बड़ी खबर है, डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू का प्रकोप प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में नहीं थम रहा है डेंगू का प्रकोप। आपको बता दें कि आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 19 नए डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। अपने आप में ये आंकड़ा डराने वाले भी है। डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। फॉगिंग का काम लगातार किया जा रहा है। अक्टूबर महीने की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा 152 डेंगू के केस सामने आए हैं। अब यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक इलाके डेंगू के लिए हाई स्पॉट बन चुके हैं। और आपको बता दें कि अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया और ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ा रही है। फॉगिंग का काम लगातार किया जा रहा है। 24 घंटे में 19 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। तो डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब 300 के पार पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि ग्वालियर में अगर अक्टूबर महीने की बात कर ली जाए तो 152 केस सामने, आधा दर्जन से भी अधिक इलाके बने डेंगू के लिए हॉटस्पॉट, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और डेंगू के कहर की वजह से लगातार फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है। सहयोगी संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, आंकड़े डराने वाले हैं, डेंगू का प्रकोप प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। संतोष, देखिए तरुण, जैसे कि कल हमने एक स्टोरी भी टेलीकास्ट की थी, अपने दर्शकों को बताया था कि डेंगू का प्रकोप ग्वालियर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन की बात की जाए तो लगातार 5 से 6 मामले सामने आ रहे हैं। अगर अभी ताजा बात की जाए 24 घंटे के, यानी कि कल और आज के अगर 19 नए मामले सामने आए तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिसमें 11 तो शहर के मरीज है, बाकी 8 जो अन्य मरीज है वो अन्य जिलों से आए। यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग का जो एकमात्र हॉस्पिटल है, जयदेव चिकित्सालय, उसमें लगातार डेंगू केस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर जेएच प्रबंधन ने और सीएमएचओ ने अलग से वार्ड बनाने की भी बात कल हमारे इंडिया न्यूज पे कही थी। और चूंकि जो वार्ड बनाया गया था जेएच हॉस्पिटल में, उस वार्ड में जो पलंगों की संख्या है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो अब तक 300 से ज्यादा पार का आंकड़ा बन चुका है। यानी कि ये कह सकते हैं ये वो सरकारी आंकड़े हैं जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लोग पहुंचे, या उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो ब्लड सैंपल है वहां दिया था, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, यानी कि उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं उनके आंकड़े फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप दिया जाए, ओवरऑल अगर माना जाए तो 500 के आसपास डेंगू के पीड़ित लोगों का केस सामने आ चुके हैं अब तक। और ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि वहीं नगर निगम पे भी ये आरोप लग रहे हैं कि जो हॉट स्पॉट बने हुए डेंगू के, वहां उन इलाकों में फॉगिंग नहीं की जा रही है। तो इसको लेके भी कल जो परिषद की बैठक थी इसमें भी हंगामा हुआ था कि लगातार जो हेड स्पॉट आधा दर्जन कॉलोनियां बनी हुई है शहर की, तो वहां पे फॉगिंग नहीं की रही। वहां के स्थानीय पार्षदों ने इस मामले को भी परिषद में उठाया था। तो फिलहाल अब नई बात इसमें यह है कि अब जो डिस्पेंसरी है उन डिस्पेंसरियों में ओपीडी का जो समय है वो शाम के वक्त 2 घंटे का बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो मुराद चिकित्सालय है वहां पे एक नया वार्ड बनाया जा रहा है जिसमें डेंगू के मरीजों को रखा जाएगा। संतोष, देखिए जो आंकड़े हैं वो तमाम डराने वाले भी है और ऐसे में प्रशासन लगातार मुस्तैद है। फॉगिंग का तो काम किया जा रहा है, लेकिन संतोष इस दरमियान लोगों को जागरूक करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल तरन्नुम, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्वालियर में जो बारिश है लगातार, जो एक मानसून था, मानसून की विदाई के बाद भी लगातार ग्वालियर में बारिश होती रही है, जिसके चलते कई जगह जल भराव की स्थिति बनी है। इसकी वजह से खासकर अब सर्दी ने भी अपनी दस्तक दे दी है, तो इन दिनों डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ साथ वायरल फीवर के भी मरीज अब तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 4 केस चिकुनगुनिया के मरीजों के भी मिल चुके। तो कहीं ना कहीं ये अब आदमी जो शहर के लोग हैं इनको भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। इन लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आसपास जो जल भराव वाले स्थान है उनको उनका पानी उनको वहां से हटाना पड़ेगा, और गमले हैं, कूलर है, इनकी साफ सफाई भी करना पड़ेगी। और हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल संतोष, ऐसे में बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझना बेहद ज्यादा जरूरी है और जागरूक होना भी जरूरी है। लेकिन संतोष, अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे, कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्या अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है? क्योंकि इस दरमियान हम मौसमी बीमारी के जो मरीज हैं वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हो संतोष? देखिए, ग्वालियर के अस्पतालों की बात की जाए, खासकर मैं शासकीय अस्पतालों की बात करूं तो वहां पर ओपीडी की संख्या, अगर ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल की बात की जाए तो 3 से 4 हजार मरीज प्रतिदिन वहां पहुंचते हैं। और ये ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होती है और दोपहर में 2 बजे तक ये संचालित रहती है। इसके अलावा अब लगातार मरीजों की संख्या को देखते हुए शाम का वक्त भी ओपीडी के लिए खोल दिया गया है, जिसमें अनुभवी चिकित्सक वहां पहुंच रहे हैं। खासकर मौसमी जो बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है और वायरल फीवर से पीड़ित है और डेंगू है, चिकुनिया, इस तरह की
बीमारी के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। शासकीय अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस लोगों में आ जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और डॉक्टर भी इस दवा के साथ साथ ये सलाह भी दे रहे हैं कि आपके आसपास जो गंदगी जमा है, पानी का जल भराव है, उसको साफ किया जाए। इसके अलावा नगर निगम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए ग्वालियर के जो 66 वार्ड है उसमें से 6 वार्ड हमारे रूरल के हैं, तो जो कि नगर निगम में अभी शामिल हुए हैं, तो उन वार्डों में रूरल में गंदगी की समस्या काफी देखने को मिली है, जिसके चलते इस तरह के केस आसपास के इलाकों से काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के भी लोग भिंड, मुरैना, शिवपुरी से भी यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। तो डेंगू का जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहां ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिषद में इस मामले को लेकर भी हंगामा हुआ था। जो डेंगू के हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहां साफ सफाई की मॉनिटरिंग की जाए और वहां लगातार फॉगिंग की जाए। और जो संतोष, आधा दर्जन से भी ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है या हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी, वहां पर नगर निगम द्वारा लगातार फॉगिंग की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल इस तरह की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है कि वहां के मरीजों का आना बंद हुआ हो। लेकिन डेंगू के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डरावने बने हुए हैं और इस दिशा में आदमी को खुद अवेयरनेस होना पड़ेगा, तभी डेंगू जैसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है, उसके अलावा हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। आसपास की जो साफ सफाई उसका विशेष ध्यान रखना होगा। जी तरन्नुम। लेकिन संतोष, जैसे में जब ग्राउंड जीरो पर हम जाते हैं, जब जनता से बातचीत की जाती है, जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमारे इलाके में फॉगिंग नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर संतोष देखी जा रही है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए तो नगर निगम परिषद की जो बैठक थी उसमें स्थानीय पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा था कि जो साफ सफाई उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जा रही है, नगर निगम का जो अमला है साफ सफाई करने नहीं पहुंच रहा है, डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन किया जाता है वो भी कहीं नहीं हो रहा है। इस मामले में निगम कमिश्नर का ये कहना था कि चूंकि दीपावली का त्योहार है, ऐसी स्थिति में कचरे की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शहर में, और लेकिन हमारी जो टीम है वो लगातार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रही है। चूंकि दीपावली का समय था, कुछ कर्मचारी छुट्टी पे भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और बिल्कुल संतोष, और ऐसे में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है और जनता को अपना ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संतोष, आप बने रहिएगा और भी खबरों पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे।